लैंडिंग करने के बाद जैसे आपका लैंड ये हुआ तो दूसरा पैर आपका ये जाना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए कि आपने जंप किया तो दूसरा पैर यहाँ आए। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ आप ध्यान दो। अगर आप जंप कर रहे हो दूसरा पैर यहाँ पे आया तो आपकी बॉडी यही हो गई, तो ये हिप टच हो जाते हैं। कुछ रामबाण दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ये कोई नहीं करवाता, बहुत कम करवा देंगे। पर ये जो सीख गया है ना वही लगा लेना। जो कहते हैं ना सब चीज़ों का निचोड़, वो ये चीज़ है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको लॉन्ग जंप के बारे में बताया था, तो आज इस वीडियो में हम हाई जंप के बारे में बताएंगे। कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ेंगे जो आपको हाई जंप में पता ना हो। टेक्निक्स के बारे में हो, गलत टेक्निक कौन सी होती है, सारी चीज़ मैं करके बताऊंगा। ठीक है, कौन सी टेक्निक गलत है, कौन सी सही है और किस तरह से आपको जंप करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको भी ध्यान देनी है कि कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी नहीं करनी है। उसके बाद एक चीज़ और मैं बताऊंगा, मैं हाई जंप में आप जितनी टेक्निक यूज कर सकते हो सारी टेक्निक पहले करके बताऊंगा और फिर उनमें से आपको चूज करनी है कि कौन सी टेक्निक आप कर सकते हो। इसके बाद एक चीज़ और बताऊंगा कि टेक्निक्स कौन सी आपके लिए इजी है और कौन सी टेक्निक आप कर रहे हो और वो मतलब उसमें थोड़ा सा जंप करते हो ना तो दिक्कत आती है, तो कौन सी इजी है और कौन सी हार्ड है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टेक्निक गलत कौन कौन सी होती है। जब भी हम हाई जंप करते हैं, अगर आप दोनों लेग से जंप करते हो, दोनों लेग से मतलब दोनों पैर एक साथ उठाए। अभी मैं जंप करके बताता हूँ। एक बच्चा इधर आ जाओ कोई भी, हाँ बस मनीष इधर खड़ा हो जाओ बस। अब इधर ध्यान दो, जब आप दौड़ के आ रहे हो सामने से, कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा पीछे जाओ। आप कई बच्चे क्या करते हैं, दौड़ के आए ये उठा के ये जंप करते हैं। ठीक है, ये जंप वैलिड नहीं होता। ठीक है, अगर आपने दोनों कदम उठा के जंप किए इसके साथ, मतलब जब यहाँ से ज़मीन से दोनों पैर एक साथ उठाए तो जंप कर रहे हो, वो आपका इनवैलिड टेक्निक्स में आता है। उसके बाद एक टेक्निक और होती है, जैसे बिहार दरोगा में पहले वैलिड थी अब इनवैलिड कर दी गई है। पहले वैलिड करते थे अब इनवैलिड कर दी, उसको बोलते हैं टाइगर जंप। आपने सुना भी होगा टाइगर जंप। ठीक है, उसमें क्या है, दोनों पैर से जंप करोगे और हाथ जाएंगे और बॉडी घूम के फिर जाएगी। मैं करके भी बता देता हूँ तुम्हें। मिट्टी है, किसी बच्चे को ट्राई नहीं करना है, आपके लिए नुकसान हो सकता है इसमें अगर ट्राई करोगे तो ये ट्राई नहीं करनी है। कभी मजाक में करके देखो, सर ने कर ली, मेरा एक्सपीरियंस है, तुम्हें करना नहीं है। अब बता देता हूँ कैसे। यहाँ से जाओगे भाई, थोड़ा सा सामने से थोड़ा सा साइड हो जाना, क्योंकि मैं वहाँ तक आ सकता हूँ। यहाँ से गए, ठीक है, ये जंप आपको करना नहीं है। ठीक है, ये जंप आपको करना नहीं है, ये इनवैलिड टेक्निक है। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया इनवैलिड टेक्निक कौन कौन सी होती है। ये दो जंप ही होते हैं जो इनवैलिड होते हैं, और दोनों जंप में आपने देखा होगा मैंने दोनों पैर उठाए और फिर जंप किया। देखो ये मिट्टी है, मिट्टी में करना मत, मैं सभी को यही बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी आदत है करने की, कैसे कहीं पे भी करवा लो, मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ। पक्के में करवाओगे तो पक्के में भी कर दूँगा, बट तुम्हें नहीं करना है ये चीज़ें। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं हम कौन कौन सी टेक्निक वैलिड है और जंप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम जंप कितना है तुम्हारा, मैक्सिमम बताओ। मैक्सिमम 4 फीट से ऊपर कोई है तो मैं 4 ही बताऊंगा। एक बच्चा कोई भी, मेरे बैग में टेप रखा है, सामने बैग है, इसमें से टेप ले आओ, मैं 4 फीट लगाता हूँ हाई जंप। जोश में कमी नहीं छोड़नी है बस, जो चीज़ मैं बताऊँ। लिया भाई लिया, जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ, इतना टाइम नहीं है। मनीष नीचे लगा भाई, इधर आ जा। प्रतोष इनको दिखा दे सबको, सीधा खड़ा करना भाई, नीचे से हल्का सा ऊपर कर, हल्का सा ऊपर कर, एक नहीं कर, एक मिनट बस हल्का सा
ढीला कर, ढीला। हाँ ऊपर कर हल्का सा, बस टाइट। अब नीचे लगा भाई। इधर आके 4 फीट 1 इंच है, 1 इंच तक है ऊपर तक। इधर तुम भी देख लो भाई, इधर लगा, एक लगा, नीचे रख, नीचे रख। बच्चों सभी देख लो एक बार, कितना है 4 फीट ये नीचे वाला है और 1 इंच का पाइप हो गया 4 फीट 1 इंच, सबके सामने है। अब इधर ध्यान दो, देखो टेक्निक्स होती है 5 करने की, इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है 5 के अलावा, ठीक है। ये इनमें से जिसने जो कर ली उसका फिजिकल क्लियर है, कहीं फाउल नहीं होगा। कोई कहते नहीं ये जंप का वैलिड नहीं होता, मैं गारंटी लेता हूँ अगर कोई बाहर निकाल दे तो तुम केस डाल सकते हो अगर ये जंप कर सकते हो तो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा जो आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। किसी को नहीं पता वो अलग बात है, मैंने पहले बता दिया दोनों पैर से जंप लेना फाउल होता है। 4 टेक्निक्स बताऊँगा। सबसे पहली बताऊँगा आपको स्ट्रेट, जो आप देसी बंदे आपने देखे होंगे ना, सामने से दौड़ के आ गए कूद गए। सेकंड सीजर, जो मैं साइड से बताता हूँ सभी बच्चों को, सीजर। थर्ड सीजर की तरह होगी राउंड, और फोर्थ होगी बेली, ठीक है। फर्स्ट सबसे हार्ड पड़ती है, सेकंड सभी लगभग मैं जितने भी एकेडमी में बच्चे आते हैं सबको वही करवाता हूँ, ठीक है। जिसने सेकंड कर ली उसके बाद थर्ड आती है राउंड, ठीक है। जिसने सेकंड कर ली सीजर और थर्ड राउंड करने लग गया तो मैं गारंटी देता हूँ 2 से 3 इंच का फ़र्क पड़ेगा। और फोर्थ आएगी बेली, जिसने कर ली, अगर मतलब सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसने कर ली मैं कह रहा हूँ 4 कदम लेने की जरूरत नहीं, खड़ा खड़ा जम मार देगा, ठीक है भाई। ऊंचा नीचा है पाइप, है ना, कोई बात नहीं। 4 फीट है, आपने तो 4-1 लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखने को सामने से बराबर है, ठीक है, बराबर है, ठीक है, ठीक है। मैं बता रहा था आपको बेली के बारे में। जिसने सीख ली, सीखने में थोड़ा डर लगेगा, जिसने सीख ली 3 या 4 कदम में खड़ा खड़ा क्लियर कर देगा। और लाइफ में कभी भी मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिजिकल के लिए, जो चीज़ें मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेक्निक स्ट्रेट टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या है, आप सामने से दौड़ के आओगे, ठीक है, सामने से दौड़ के आओगे, दोनों पैर को उठाओगे। उठाना कैसे है अब वो मैं बताता हूँ। सामने से आए, अब इधर ध्यान दो, सामने से आया मैं। अब एक चीज़ देखी तुमने, नोटिस की नहीं की होगी तुमने, किसी ने भी, मैं बताता हूँ क्या चीज़। जंप देखो, यहाँ से उठाया और जंप गया कहाँ तक, यहाँ तक, अप्रोक्स 10-12 फीट है गैप। जिसका लॉन्ग जंप बढ़िया नहीं है वो तो नहीं कर सकता, फिर लॉन्ग जंप अच्छा नहीं है तो नहीं कर सकता। एक चीज़, ये जो टेक्निक बताई है मैंने स्ट्रेट, ये आपको करनी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं करनी है? एक तो आपको जंप का जजमेंट नहीं आएगा, कहाँ से आपको जंप करना है, कितनी दूर से करना है, कितनी आगे से करना है। अगर आप ज़्यादा दूर से करोगे, जैसे मेरा यहाँ पे आया, अगर यही जब मैं यहाँ से कर देता तो मेरे हिप टच हो जाते, ठीक है। चीज़ क्लियर? आवाज़ आनी चाहिए। सेकंड, जब मैं जंप करने के लिए आगे आ गया तो क्या होगा, जंप उठाऊंगा तो ये पैर लग जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपने को स्ट्रेट टेक्निक नहीं करनी है। इसके बाद आएगी सेकंड टेक्निक, सीजर टेक्निक। सीजर टेक्निक में क्या है, आप साइड से आओगे, बिल्कुल साइड से। बिल्कुल साइड से आने का क्या फ़ायदा होगा, आप देखो, आप यहाँ से जंप उठाया आपने, ये पैर उठाए, ठीक है, ये पैर ही उठेंगे ना, ये पैर उठाए तो बॉडी की चौड़ाई खुल गई। और सीजर में क्या करोगे, साइड से आओगे, जितनी आपकी बॉडी की चौड़ाई है वही आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसको छोड़ के सीजर ट्राई करेंगे। जिसका ये जंप सही है वो सीजर आराम से कर लेगा, ठीक है। और फिर जो यहाँ से 4 कर रहा था वो यहाँ से 4.5 तक कर लेगा सीजर में। तो ये चीज़ का ध्यान दो। तो हमें कौन सी करनी है, सीजर टेक्निक, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ जंप कैसे करना है।
ये साइड से आए, ठीक है। अब देखो मेरे लिए तो इजी था करना, बट तुम्हारे लिए थोड़ा टफ पड़ेगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, सीखने के लिए ही आ रखे हो। अब मैंने जंप उठाया तो एक चीज़ और ध्यान दो, अब मैं छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ सारी चीज़ें। साइड से आप दौड़ के आए, जंप उठाया, आप सबसे पहली बात सर जंप कहाँ से उठाए, जंप कहाँ से लेनी है। देखो अभी ये जो डंडा है ना, इसकी चौड़ाई हमने 10 फीट ले रखी है, ठीक है। बट वहाँ पे जाओगे ना तो डंडा इससे चौड़ा मिलेगा। इसको डंडा नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस बार। क्या बोलते हैं? ये छोटी छोटी चीज़ है, ये भी ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है। इसको क्रॉस बार बोलते हैं। और ये वहाँ पे कितना होता है, 13 फीट के आस, 13 फीट 2 इंच का होता है ऑफिशियल। बाकी आपको थोड़ा कम भी मिल जाए, ज़्यादा, वैसे मिलेगा 13 फीट 2 इंच तक का ही, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, वो चौड़ा होगा तो ये जो हाइट आपको दिख रही है ना, ये कम दिखेगी। कम दिखेगी तो मेंटली हो जाएगी, यार सर आप तो यहाँ ज़्यादा करवाते थे, वहाँ कम था। यही होता है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे जो 3 9 करके जाएगा वहाँ 3 11 कर देगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, मैंने बताया जंप कहाँ से लेना है। देखो ये पोल है, पोल से कभी भी आप पीछे से जंप नहीं करोगे, ठीक है। पोल से हमेशा 1 या 1.5 फीट आगे आओ, 1 या 1.5 फीट आगे आओ। फिर आप पैर को स्ट्रेट उठाओ। पहले तो आपको जंप बनाना है, जैसे आप राइट लेग से करते हो तो उस साइड चले जाओगे। अगर सामने खड़े हो जाओ, अगर राइट लेग आपका स्ट्रॉन्ग है राइट, तो आप इधर जाओगे लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट स्ट्रॉन्ग है तो राइट साइड में जाओगे, ठीक है। मेरा लेफ्ट स्ट्रॉन्ग है तो मैं राइट से आया ना, ऐसे सामने फेस खड़ा तो मेरा राइट ये पड़ता है, राइट से आया, ठीक है। जंप किया, उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने बताया साइड से आओगे, साइड से आए, जंप आपने किया, लैंडिंग की, लैंडिंग करने के बाद जैसे आपका लैंड ये हुआ तो दूसरा पैर आपका ये जाना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए कि आपने जंप किया तो दूसरा पैर यहाँ आए। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, आप ध्यान दो। अगर आप जंप कर रहे हो, दूसरा पैर यहाँ पे आया तो आपकी बॉडी यही हो गई, तो ये हिप टच हो जाते हैं। कुछ बच्चे कल बताया था मैंने, थोड़ा बताया था ना, तो ये पैर अगर यहाँ चला गया तो बॉडी आगे चली गई, जो ये साइड वाला टच होना था ना वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। दो टेक्निक क्लियर? कौन सी टेक्निक यूज करोगे? शाबाश। अब जिसको सीजर आ जाए, जिसको सीजर आ जाए, जैसे कल एक बच्चा था सीजर कर रहा था, हल्का सा टच हो रहा था, क्या नाम है, महेश, किया था ना, मैंने राउंड बना के दिया और फिर उस पर ट्राई की तो क्लियर हो गया था। वो क्लियर किस लिए होगा, मैंने क्या बोला, जिसको सीजर आ जाए उसके बाद वो राउंड ट्राई करना, ठीक है। अब राउंड कैसे करनी है तुम देख लेना। अब इधर ध्यान दो, ये यहाँ पे ये बना है राउंड, ठीक है। आपको ऐसे सर्कल बना लेना है, सर्कल बना लिया, ऐसे सर्कल बना लिया। सर्कल हमेशा पोल से आगे से स्टार्ट करोगे, यहाँ से मैंने क्या कहा, 1 से 1.5 फीट आगे आना है, ठीक है। अब इस सर्कल बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो सर्कल है ना वहाँ पे खड़े हो जाना, उसकी राइट साइड से, मतलब इस साइड से आप आओगे, ठीक है, समझ गया। और सर्कल पे आते हो तो आपको स्टेप छोटे और बड़े नहीं करने, ठीक है, स्टेप खोल के आना। बीच में देखो कई बार ऐसा होता है कि जजमेंट नहीं बन पाता स्टार्टिंग करते हो। अब जैसे मैं भी करूँगा तो कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी दिन बाद करता हूँ तो जजमेंट नहीं आ पाता, तो उसमें क्या करना है, आपको सीधा घूम के निकल जाना है, इसको टच नहीं करना। अगर आपने इसको टच नहीं किया, जैसे दौड़ के आ रहे हो, आपके स्टेप नहीं आया, अगर ऐसे निकल गए तो आपका चांस जाएगा नहीं, ठीक है, आपका चांस सेफ रहेगा। अगर आपने इसको टच भी कर दिया ना, हल्का से टच हो गया, गिरा नहीं, तो भी आपका चांस गया। हाई जंप में आपको सभी को 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं सीजर के बाद राउंड बता रहा हूँ, ठीक है। अब दौड़ने का तरीका देख लेना, जंप करने का देख लेना कितना फ़र्क पड़ता है, और लैंडिंग में देखना, ठीक है। पकड़ो, है ना, बड़ा इजी था ना।
ये 3 चीजें आ गई समझ? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो बताओ। अब देखो रामबाण दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ये कोई नहीं करवाता, बहुत कम करवा देंगे, पर ये जो सीख गया ना वही लगा लेना। जो कहते हैं ना सब चीज़ों का निचोड़, वो ये चीज़ है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। बस करना सीखना है तुम्हें। जिसको करना आ गया ना, तुम कहोगे सर इतना आसान था, इतना आसान। 2018 CPO वैकेंसी 2018 डिपार्टमेंट की, जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की थी, उनकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली थी और मेरे पास 8 से 10 बच्चे थे वो। अब आप सोच सकते हो 32 जिनकी उम्र हो, 30-32 साल, शादी उनकी हो रखी हो, पेट इतना निकल रखा हो, दिल्ली पुलिस में हो, वो 4 फीट जंप कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते बताओ? कर सकते हो ना? तो वही चीज़ है, रामबाण है जिसने ये कर ली बेली टेक्निक। बेली बोलते हैं हमारी साइड, इसको बोल देते हैं हरियाणा में फ्लाई बोल देते हैं कई, क्योंकि उड़ना ही होता है इसमें। तो बेली वैसे बोलते हैं, ऑफिशियल बेली बोलते हैं। कई बच्चे बोल देते हैं, कई वैसे भी बोल देते हैं, कमेंट भी कर देते हैं ये टेक्निक इनवैलिड होती है, पर मैं कहता हूँ आप उठा के देख लेना, ओलंपिक में भी ये टेक्निक यूज होती थी। ठीक है, आप सर्च कर लेना बेली टेक्निक इन ओलंपिक। पहले जो यूज करते थे सीजर और बेली करते थे, बाद में ये फोर्सबरी फ्लोप आई है, जिसको आप ये बोलते हैं ना दौड़ के आते हैं और यहाँ से ये उठाया, ये जाती है बॉडी और फिर लैंड करते हैं। आप देखना मेरी वीडियो वो भी है खड़े की भी है, एक हाई जंप की पहले वीडियो बना रखी है, उसमें 6-7 टेक्निक बता रखी, वैलिड और इनवैलिड सारी, उसमें वो टेक्निक भी है, उसको बोलते हैं फोर्सबरी फ्लोप। हाँ, वो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, क्यों? मिट्टी है भाई, नाड़ नोट टूट जाएगी। ठीक है, हाँ, तो कभी कहो सर वो करके बताओ। अब मैं बता रहा हूँ बेली, इधर ध्यान देना, सिर्फ मेरे पे फोकस करना, इधर हो जा, इधर ध्यान देना। वहाँ से आ रहा था, कुछ नहीं है, देखो आया, है कुछ लगी नहीं जी देखने में, 2 कदम लिए और कर दिया क्लियर, है ना? कैसी थी टेक्निक? बढ़िया, इजी है ना? बट तुम्हारे लिए इजी तब होगी तब आप करना सीखोगे। ठीक है, करना कब सीखोगे भाई? बात मत करो, उधर हो जाओ। हाँ, जब करना सीख जाओगे ना तो ऐसे ही लगेगी, इतनी इजी लगेगी। अब रियल तरीका बताऊं कैसे करना है। ये तो था इजी मेरा करने का तरीका, क्योंकि मैंने बॉडी गिराई नहीं, बट इसमें आपको ना बॉडी गिरानी पड़ती है। बॉडी गिरानी किस लिए पड़ती है? कमर लैंड करनी पड़ती है। कमर लैंड होगी तो फिर उसके फ़ायदे मैं बताता हूँ। अभी एक बार आपको जंप करके दिखा देता हूँ जैसे करना है आपको, ठीक है? उसके बाद देखना क्या चीज़ है क्या नहीं है, फिर पता लगेगा। पहले बताऊँगा तो नहीं समझ आएगा। इधर ध्यान दो, करूँ? अब इधर ध्यान देना, जंप आए, उठाए, उड़ने जाओगे। अब ये चीज़ ध्यान दो। अब मैंने बताया बॉडी उठाई, मैंने कमर लैंड की। कमर लैंड की, क्यों लैंड की कोई बता सकता है? वैलिड टेक्निक नहीं, वैलिड तो मैंने वही हो गया जब मैंने एक पैर से जंप, ये पकड़ा गया। शक्ल दिखाई इसकी सामने। बता कैसे, किस वजह से? ताकि आपका ये वाला पैर भी ऊपर से ऐसा। शाबाश, ये चीज़ था, यही चीज़, यही फ़र्क है। यही चीज़ तुम्हें सीखनी है, छोटी छोटी चीज़ें। इसमें क्या हुआ, मैंने जंप उठाया, पहला ही पैर उठाया, यहाँ तक पैर उठा, मैं घूम गया तो क्या हुआ, ये पैर उठ के ये गया, मेरे को दूसरे पैर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यही चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप पकड़ोगे ना, इन्हीं से इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, तो ये ट्राई तब करना तब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, कोई चारा ना हो। अब क्या करें, तब इस टेक्निक पे आना है। ठीक है, वरना आपको पहले सीजर ट्राई करनी है। सीजर होने लग जाए तो कोई अपने को ज़रूरत नहीं है, आपको खेलना थोड़ी है। मैं तो कंपटीशन खेलता था, वैसे खेलता तो इस वजह से। मेरा बेस्ट हाई जंप बता रहा हूँ मैं, 5 फीट 6 इंच रहा है, और यहाँ पे जब से ट्रेनिंग करवाने लगा हूँ तब 5 फीट 3 इंच वीडियो पड़ी मिलेगी। बाकी मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, अपनी हाइट से 1 इंच कम। लोग बाग अपनी हाइट से ऊपर भी कूद जाते हो, तुम तो अपनी हाइट से आधा ही कूदना है? हाँ, तुम्हें तो यहाँ तक कूदना है,
तो कोशिश करोगे तो आराम से हो जाएगी। ये रखोगे ना डरोगे, एक दो लड़कियां हैं जो डरती है, ठीक है, डरना नहीं है, कोशिश करो, चोट नहीं लगेगी। देखो डंडा का हल्का टच होगा नहीं ऐसे गिर जाएगा, ये इसलिए मैंने छोटे करवा रखे हैं ताकि चोट ना लगे, ठीक है, गिर जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ट्राई करना है, डरना नहीं। जब मैं बोलता हूँ जंप करो, गिर जाने तो डंडे कोई बात नहीं, बट टेक्निक सही रखो। वो 10 बार गिरेगा, 15 बार गिरेगा, 20 बार गिरेगा, बट 1-2 दिन बाद आप करते रहोगे ना तो वो चीज़ें आ जाएगी करनी, ठीक है। यस सर। तो सारे ट्राई करोगे? यस सर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, हाई जंप में सारी वैलिड चीज़ें हैं। जो टेक्निक मैंने आपको 4 बताई है, उसके बाद मैंने आपको इनवैलिड टेक्निक भी बताई है। अगर कोई और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर देना कि सर इस चीज़ के बारे में बताओ। काफ़ी बच्चे के कमेंट भी आ रहे थे, सर हाई जंप के बारे में बताओ, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम उसकी लॉन्ग जंप की वीडियो डाली थी, तो आज मैंने हाई जंप की सारी चीज़ें के बारे में बता दिया है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जितनी भी मैं वीडियो डालता रहूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।